विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताज़ा खबर। मनुष्य अपनी प्रतिभा द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करता है क्योंकि ये उसकी अद्भुत क्षमताओं को प्रकट करता है। जब एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचता है तो समाज उसे सम्मान देने के लिए उत्सुक हो जाता है। समाज वहां पर उसके कौशल और प्रतिभा के लिए उसे सराहता है। पिछले दिनों झुंझुनू में आयोजित सम्मान समारोह में समाज की एक प्रतिभा से विश्वकर्मा न्यूज चैनल से रूबरू होने का अवसर मिला। बंधुओं, समाज के एक साधारण परिवार से निकली इस प्रतिभा ने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में चयनित होकर आज गृह मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपने परिवार व समाज का नाम रोशन कर रहे। आइए मिलते हैं हमारे समाज की प्रतिमा राकेश कुमार जांगिड से। हमारे साथ हैं हमारे समाज के बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति श्री राकेश जांगिड, जो झुंझुनू जिले से हैं। आज हमारे साथ हम विश्वकर्मा न्यूज का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम बात करने जाएंगे राकेश जी से। राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आप अपना बताइए सर, ये कैसे आपके यहाँ कैसी परिस्थितियाँ रही, किस अपने बारे में थोड़ा सा हमारे समाज को बताने की कोशिश करें। मैं बचपन में 10वीं और 12वीं तक पढ़ा हुआ हूँ गाँव में ही। उसके बाद पिताजी ने AIEEE के लिए कोचिंग किया था, भेजा था वहाँ से। उसके बाद मेरा NIT में सिलेक्शन हुआ था। मैंने NIT श्रीनगर से BTech किया था। फिर उसके बाद मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब किया था। उसके बाद फिर मैं अब UPSC का तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गया था, तो वहाँ से मैंने तैयारी किया था। और उसके बाद मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सिलेक्शन हुआ था, गृह मंत्रालय में। और मेरा कोल इंडिया में भी सिलेक्शन हुआ था, NTPC में भी हुआ था, और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में सिलेक्शन हुआ था। और फाइनली अब मेरा UPSC में 20वीं के सामान्य से आया था। तो आपका ये झुकाव IAS की तरफ कैसे हुआ? क्या अक्सर हमारे यहाँ लोग जानते हैं प्रशासनिक सेवाओं के बारे में, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत कम जानते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, तो आपका ये झुकाव, आपको ये दिशा निर्देश कहाँ से मिला? मेरा इंटरेस्ट भी था और पिताजी भी थोड़ा सपोर्ट करते थे जी। उस चीज़ में दोनों पिताजी, हाँ, ये मेरे पिताजी हैं और अभी पिताजी हमारे साथ हैं और ये मेरे मम्मी जी हमारे साथ हैं। तो इनका भी इस जर्नी में बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि इनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता इतना भी इनके क्या। इसमें कुछ क्या टर्निंग पॉइंट क्या रहता है? कहीं आदमी कहीं एक पॉइंट आता है कि अब मुझे यही करना है, तो वो क्या आपके साथ कोई घटना? एक्चुअली मेरा जॉब तो लग गया था गृह मंत्रालय में, लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में बड़ा अचीव कर सकते हो तो आप अचीव करना चाहिए। तो यही मेरा मोटिव था। कई बार क्या होता है, किसी कोई अचानक कोई यार मेरे पास ये होता तो अब मुझे ये काम करना ही है, अभी यहाँ फेल हो जाता है और अचानक उसके दिमाग में आता है कि मुझे ये काम करना है। तो ऐसे कोई आपके मन में कोई घटना, कोई विचार? नहीं, घटना ये था कि मैं 3 बार UPSC का इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुका था और उसमें नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो एक रहता है कि नहीं, गैप क्रिएट करना ही है, क्योंकि यही मेरा फाइनल डिसीजन। तो बस इसीलिए था और इस बार हो गया क्लियर। इस अवसर में आपके पापा जी निश्चित रूप बात करना चाहेंगे। आप राकेश जी का पिताश्री हैं और एजुकेशन से आते हैं और रिटायर्ड हो गए सर? नहीं, मैं ऑन जॉब है, प्रिंसिपल है। तो आपके थोड़ा सा क्या कहना है इस बारे में, राकेश जी के इस बारे में? ये है कि बच्चे यदि ईमानदारी से काम करें जी, घरवालों के पैसे का सही सदुपयोग करें, सही समय पर, समय के अनुसार। और घरवालों के लिए ये चाहिए कि बच्चों के ऊपर कोई चीज़ थोपे नहीं, लाते नहीं उनको उनकी इच्छा के अनुसार। जैसे इनका था, मैं करवा रहा था, इसको MTech करवाना चाहता था और फिर एजुकेशन फील्ड में भेजना चाहता था, लेकिन इसने बोला नहीं, मैं तो इसी फील्ड में रहूँगा, मेरी रुचि भी इसी में है। और बच्चे को 1-2 बार यदि बच्चा असफल भी हो जाता है तो उसके लिए बच्चे को डिप्रेस नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आप तैयारी करो। तो मैंने उसके लिए बहुत समर्पण किया कि मेरा परिवार जो है इस बात में, हमारे डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। जैसे दामाद है, वो मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और बड़ा लड़का है वो इंजीनियर फोर्स में है, पुत्रवधू है वो भी बैंक में कैशियर है। तो वो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते थे कि ये छोटी सी जॉब से संतुष्ट हो गया, हम चाहते थे कि ऊँचे से ऊँचाई जाए। तो इस अवसर उनकी माता श्री भी हैं, तो इनसे भी हम चाहेंगे। माता जी, आपका कैसा महसूस करते हैं? बेटा IAS बन गया और IAS एक बहुत वो होता है, तो आप क्या महसूस करते हैं? बहुत महसूस
करते हैं कि मेरा बेटा आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, वो भी ऊंचाई के आगे पहुंच गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका परिवार का नाम रोशन करा है, गांव का नाम रोशन करा है, समाज का नाम, आगे देश का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर। फिर आपको मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।